नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, आप यह वीडियो देखिए और ये आसानी से आप सीख जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न यहाँ पर है, 1 नंबर, 2 नंबर और 1 प्रश्न, यहाँ 3 प्रश्न। तो तीनों प्रश्न को हम लोग एक-एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको घनाभ के विषय में जानना होगा। ठीक है, घनाभ किस तरह की होती है, किस आकृति की होती है। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर है ये घनाभ की आकृति है। ठीक है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो क्यूबॉइड कहा जाता है। देखिए घनाभ की आकृति इस प्रकार से, ये वाला ये एल मतलब लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है, लंबाई ये है, ये वाली भी इसके पीछे जो है रेखा ये भी लंबाई ही है। ठीक है, तो ये सब लंबाई, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। चौड़ाई वाला पार्ट ये है। ठीक है, ये वाला भाग चौड़ाई है, चौड़ाई को बी से डिनोट किया जाता है और एच से ऊंचाई है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया एल से, एल जैसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, लेंथ को हिंदी में लंबाई कहा जाता है। बी से ब्रेथ होता है जिसे चौड़ाई कहते हैं और एच से हाइट जिसे ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का यहाँ सूत्र है घनाभ का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है 2h इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी पर यहाँ ब्रैकेट हो जाएगी। एच से ऊंचाई होती है, एल लंबाई और बी से चौड़ाई। ठीक है, तो ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इंग्लिश में इसको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग 4 दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, अगर कोई कमरा है और 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरा नंबर का फॉर्मूला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है 2 इंटू ब्रैकेट बंद हो जाएगी एल इंटू बी प्लस एल गुना एच प्लस बी इंटू एच। ठीक है, जिसको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, घनाभ का आयतन जिसका फॉर्मूला एल गुना बी गुना एच, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने घनाभ का आयतन से संबंधित फॉर्मूला और उससे संबंधित मैंने प्रश्न भी बना चुका हूँ। आप वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसको सीखेंगे। देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर तथा 4 मीटर है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर शुरू वाला जो है यहाँ लंबाई है और यहाँ मान दिया गया है, सबसे पहला जो मान है शुरू वाला यहाँ 12 मीटर है। इसका मतलब कि यहाँ जो 12 मीटर पहला है यही इसकी लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितनी है तो 12 मीटर है। उसके बाद लंबाई के बाद है चौड़ाई। ठीक है, ये बीच में है, तो देखिए यहाँ जितना भी मान है इसमें बीच वाला मान जो है 8 मीटर है। इसका मतलब बीच वाला मान चौड़ाई है, इसके मतलब ये 8 मीटर हो जाएगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, और लास्ट में दिया है और ऊंचाई, मतलब ऊंचाई लास्ट में, तो इसका लास्ट कितनी है तो 4 मीटर है। इसका मतलब ऊंचाई जो है सबसे लास्ट में ये कितनी है तो 4 मीटर है। ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं। अब हमें निकालना घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होती है। अब देखिए यहाँ पर समझना है, देखिए 2 और h के बीच, मतलब h से ऊंचाई है इसके बीच में गुना हुई, फिर यहाँ पर भी गुना हुई है। ठीक है, आपको समझ जाना है, यहाँ पर गुना है फिर यहाँ पर भी गुना है। ठीक है, अब देखिए 2 इस जगह पर गुना छिपा, गुना एच, एच से ऊंचाई ये कितनी है 4 मीटर है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। इस जगह पर भी गुना छिपा, तो यहाँ पर हम गुना लिखेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर में है लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितनी है तो 12 मीटर है, जोड़ चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 से डिनोट करते हैं चौड़ाई को, ये कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 4 गुना 12 और 8 को जोड़ते हैं, ब्रैकेट के अंदर में क्या है 12 और 8 है, इसे जोड़ेंगे तो कितना मान आएगी
तो 20 मान आएगी। अब यहाँ पर देखिए तीनों का हमें गुना कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले हम 2 और 4 का गुना करेंगे, 2 चौक 8, ठीक है, 8 आया, इधर में 20 है तो हम 2 चौक 8 ना, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना कितनी मान आएगी, तो 16। इसके बाद इधर एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। इस तरह से घनाभ का जो पास प्रतिशतफल जो आया 160। अभी ये पूरा आंसर नहीं हुई है, देखिए यहाँ मात्रक जो है ना मीटर में है, ठीक है। तो मात्रक जब मीटर में है तो यहाँ जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक पर पावर 2 लगा देंगे, मतलब यहाँ मीटर है तो मीटर पर पावर 2 लगा देंगे। तो कितना कितना माना है, 160 वर्ग मीटर माना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, 160 मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में एक घनाभाकार डिब्बा की विमाएँ 9 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर है तो इस डिब्बे का पास पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ विमाएँ से तात्पर्य है भुजा, ठीक है, भुजाएं। तो देखिए यहाँ 9 सेंटीमीटर सबसे शुरू में है तो ये इसकी लंबाई होगी, सबसे शुरू वाली लंबाई होता है, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं तो ये है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 9 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई है, इसे बी से डिनोट करते हैं, ये 6 सेंटीमीटर। और लास्ट में एस से डिनोट करते हैं, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, कितनी है तो 5 सेंटीमीटर है। अब घनाभाकार डिब्बा का जो पास पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगी वह होगी यही फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब देखिए 2 गुना h कितनी है तो 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर भी गुना है और इस जगह पर भी गुना, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया, अब इस जगह पर भी गुना छिपा हुआ था, हम गुना लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर में लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई है 9 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ 2 गुना 5 गुना ब्रैकेट के अंदर में इसे जोड़ देंगे, 9 6 ये 15 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ तीनों को गुना कर देना है, ठीक है। देखिए 2 को 5 से गुना करें, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 10 को 15 से गुना करते हैं तो 150 मान आएगी। इस तरह से घनाभाकार डिब्बा का जो पास पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 150, यहाँ देखिए मात्रक सेंटीमीटर में है तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 150 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। देखिए 3 नंबर के प्रश्न में एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर ऊंचा है तो 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है हमें इसमें, ठीक है। ये जो कमरा जो होती है ना वो घनाभ के ही आकार की होती है, ठीक है। जब हम लोग चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो घनाभ का पास पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होती है वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हो जाएगी, ठीक है। तो घनाभ का पास पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होती है 2h इंटू एल प्लस बी, ये चार दीवारों का क्षेत्रफल का भी यही फॉर्मूला होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा, देखिए 5 मीटर लंबाई जो है ये 5 मीटर है, इसे एल से डिनोट करते हैं। चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। अब देखिए 2 इस जगह गुना छिपा, एच से ऊंचाई ये कितनी है 3 मीटर है, इंटू अब ब्रैकेट के अंदर में एल प्लस बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई है 5 मीटर जोड़ चौड़ाई 4 मीटर, ठीक है। इस जगह पर भी गुना छिपा हुआ। अब देखिए 2 गुना 3 गुना 5 जोड़ 4, इधर 9 हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर में 5 जोड़ 4 है तो 9 होगी। अब हम इनका गुना कर देंगे तीनों संख्याओं का, देखिए 2 तिया 6, ठीक है, 6 और 6 को अब 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगी। इस तरह से चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आया कितना 54 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है ये जो दीवार का पूरा जो वैल्यू आया क्षेत्रफल है 54 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया लग रहा, तो चारों दीवारों पर पेंट कराने का कितना लगेगा, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का जो खर्च लग रहा है वो कितना, यहाँ 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, प्रति का अर्थ 1 होती है तो 25 रुपया लग रहा है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है 54 मीटर स्क्वायर। इस तरह से 54 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का जो खर्च होगा, यहाँ जो 25 है इस 25 के साथ 54 का गुना कर देंगे,
ठीक है, जितना मान आएगा उतना ही खर्च होगी। ठीक है, तो 25 और 54 का हम गुना करते हैं इस जगह पर। देखिए 4 पंचे 20 के 0, हाथ में बचा 2, 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है, फिर 25 25, 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 दूना 10 और 2 12। अब हम जोड़ देंगे 0 0 5 5 1 2 3 और 1। तो इस तरह से यहाँ जो चारों दीवारों पर पेंट कराने का जो खर्च है वो कितना हो रही है, तो 1350 रुपया हो रही है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।